ठीक ठीक है। सिद्धे जयपसिते शौर्याराणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोचम आराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जय सम्मेत शिखर दिनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय वर्तमान सहस्त्रनायक श्री महावीर भगवान की। जय 14 गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। जय परम पूज्य दर्शनाचार्य पुष्पदंताचार्य भूतबलियाचार्य यति वृषभाचार्य गुणधराचार्य अकलंक स्वामी वीरसेन स्वामी समंत भद्राचार्य आदि समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जय अंग पूर्वधारी महामुनि राजों की जय। परम पूज्य आचार्य शांत सागर आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी कुलपु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की। जय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्म नंदी जी महाराज की। जय जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की। जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक हम सब स्वाध्याय नमोस्तु करते हैं और आपसे विनय करते हैं, अनुनय करते हैं। गुरुदेव, हम सबका सम्यक दर्शन दृढ़ करने के लिए कृपया हमें आशीर्वचन भगवान देशना दीजिए। नमोस्तु गुरु। हमारी जो भगवती आराधना में जो चर्चा थी, वो चर्चा कहाँ पे रुकी थी आके? वो चल रही है। एक मिनट। आठवां आठवीं की चर्चा अर्थात चल रही है। 4 आराधना में से 2 आराधना और 2 आराधना में से एक आराधना, जी। ये बात यहाँ पे हुई थी कि चारित्र आराधना में सब कुछ गर्भित होता है। इसमें चारित्र आराधना में हाँ, सब कुछ, बाकी बाकी सब आराधनाएं गर्भित है। सब आराधनाएं गर्भित है। अब मैं आपको एक विषय लेके चलूंगा आज। हमारे यहाँ अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट 2 प्रकार का श्रुति ज्ञान बताया। जी। अंग प्रविष्ट में द्वादशांग है और द्वादशांग को छोड़कर बाकी जो सामायिक चतुर्विंशति स्तव आदि 14 प्रकीर्णक, जी। 14 पूर्व तो अंग प्रविष्ट में आ जाते हैं, लेकिन ये 14 प्रकीर्णक अलग हैं। जी। उसमें एक आया चतुर्विंशति स्तव, अर्थात 24 तीर्थंकरों की वंदना करना। अब 24 तीर्थंकरों की वंदना करना, तो तुरंत आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक शंका लिया कि हम इन 24 तीर्थंकरों की वंदना क्यों करें। क्या हम्म। हम इन 24 तीर्थंकरों की वंदना क्यों करें? क्योंकि ये निर्दोष नहीं है, सदोष है। अच्छा। क्या? तीर्थंकरों को स्वदेश कह दिया है तो उनके मन में इस अपेक्षा से रहेगा, बट वो कह रहे हैं कि हम क्यों उनकी वंदना करें। निर्दोष की वंदना करना ना, सदोष की वंदना क्यों करना? जी। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप 24 तीर्थंकरों को सदोष क्यों कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। भाई आपने सदोष कहा, तो फिर आप उसका रीजन बताओ, सदोष क्यों है? तो उन्होंने कहा कि जो वे 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने 2 प्रकार के धर्म का उपदेश दिया है, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म, जी। जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे हैं। श्रावक धर्म और मुनि धर्म, धर्म 2 ही प्रकार के हैं, तीसरा तो कोई धर्म है ही नहीं। जी। एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म। और श्रावक धर्म का उपदेश करने वाले और मुनि धर्म का उपदेश करने वाले वे तीर्थंकर सदोष हैं, क्योंकि श्रावकों की जो क्रियाएं हैं और साधुओं की जो क्रियाएं हैं, उनमें जीवों का घात होता है। क्या होता है? जीव का घात। जीवों का घात होता है। तो बोले फिर कैसे जीवों का घात होता है? तो उन्होंने कहा कि बोले श्रावक का जो धर्म का उपदेश दिया, और श्रावक धर्म 4 प्रकार का है, अर्थात श्रावकों के 4 धर्म हैं मुख्य। ये जय धवला जी की मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। जी। श्रावक के मुख्य 4 धर्म हैं, दान, पूजा, शील और उपवास। पहला दान, दूसरा पूजा। पूजा, तीसरा शील और चौथा उपवास। उपवास। ये श्रावकों के 4 मुख्य धर्म हैं।
और चारों ही प्रकार के श्रावक धर्म में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। जी। कितने काय की? षटकाय की होती है। 6 काय का मतलब पृथ्वी पांच काय, स्थावर। जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। सारे। क्योंकि बोले कैसे होती है, कि बोले जिस समय दान की चर्चा आती है तो श्रावक दान करता है, तो दान करने के लिए भोजन का पकाना, पकवाना, अग्नि का सुलगाना, अग्नि का जलाना, अग्नि को खूंटना, कुतवाना, व्यापारों से होने वाली जीव विराधना के बिना दान नहीं हो सकता। क्या? जी, बिना 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 आरंभ के तो चौका ही नहीं लगेगा। जीव विराधना के बिना आहार आदि दान नहीं बन सकता। इसी प्रकार अगर शास्त्र दान में भी लगाओगे तो शास्त्र दान के लिए कागज चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, कागज कहाँ से आएगा? पेड़ से कागज बनता है तो पेड़ को कटवाना पड़ेगा, या इस प्रकार से बहुत सारी धीरे 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 एक के पीछे चीज लगती जाएंगी। बोले उसी प्रकार से अब बोले पूजा करनी है, तो पूजा करनी है तो मंदिर बनाना पड़ेगा, तो मंदिर बनाना तो सबसे बड़ा भारी है, हिंसा का काम है। वृक्ष का काटना, कटवाना, ईंटों का गिराना, ईंटों को पकाना, ईंटों को पकवाना, फिर वो दुनिया भर की जमीन खोदना, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से काटना, ये जीव विराधना के अविनाभाव कारण है। इनके बिना जिन भवन का निर्माण नहीं होता, तो जिन भवन का निर्माण करना भी एक पूजा ही है। फिर उसके बाद प्रक्षाल करना, अवलेप करना, सम्मार्जन करना, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप जलाना, ये भी जीव वध के अविनाभावी व्यापार है। इनके बिना भी पूजा करना नहीं बन सकता। अर्थात उन्होंने सीधा सीधा जय धवला जी में कह दिया कि जीव घात के अविनाभावी उपायों को अपनाए बिना आपकी ना तो पूजा हो सकती, ना आपका मंदिर बन सकता, और न आपका दान हो सकता। अर्थात उस श्रावक धर्म का अविनाभावी है सटकाए जीवों की हिंसा करना। तो इसका मतलब भगवान हमें सटकाए जीवों की हिंसा करने का उपदेश दे रहे हैं, फिर हम कैसे वंदना करें उनकी? बात की गंभीरता समझ में आए क्या? बिल्कुल, मतलब ये वो कह रहे हैं, उनकी अपनी अपनी विवक्षा है, उस विवक्षा से वो नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। शंकाकार की विवक्षा, शंकाकार की जीव हिंसा की जगह जीव हिंसा हुए बिना ये काम नहीं होते। बिल्कुल, वो इसीलिए उन्होंने उठाया उसको। अब वो जीव हिंसा को हिंसा मानना नहीं मानना ये सेकंड मैटर है, लेकिन जीव हिंसा है। हो रही। क्या? जीवी हिंसा तो तो हो रही है। उन्होंने पूछा कि बोली चलो भाई, दान में अपने हिंसा मान लिया, पूजा में हिंसा मान लिया, बोले सील का रक्षण करना ये कैसे हिंसा है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपनी पत्नी को पीड़ा दिए बिना शील का परिपालन नहीं हो सकता, इसलिए सील की रक्षा करना भी सावध्य है। मतलब उन्होंने श्रावक का शील क्या है? पर स्त्री का त्याग करना, स्व स्त्री में संतोष रखना। तो स्व स्त्री को भी अगर वो भोगेगा तो उसमें भी तो जीवों की हिंसा होगी। बिल्कुल। बिना हिंसा के तो स्व स्त्री को भी नहीं भोग सकता। इसका मतलब भगवान ने ये छूट दे दी कि बोले पर स्त्री को तो छोड़ दो लेकिन अपनी स्त्री को भोगो। तो भगवान ने अपनी स्त्री को भोगने की छूट दी ना। बोले त्रस्त जीवों की हिंसा मत करो, और इसका मतलब स्थावर जीवों की हिंसा की छूट दे दी भगवान ने। तो बोले उपवास, बोले उपवास सावध्य कैसे, उसमें पाप कैसे होता है? नहीं, क्योंकि अपने पेट में स्थित प्राणियों को पीड़ा दिए बिना उपवास नहीं हो सकता, इसलिए उपवास करना भी सावध्य है। अब उपवास तो ऐसी चीज है, वो तो महाराज भी करते हैं, तो महाराज के लिए भी सावध्य हो गया वो। तो बोले स्थावर जीवों को छोड़कर केवल त्रस्त जीवों को ही मत मारो। तो श्रावकों का इस प्रकार का उपदेश देने वाले जिनदेव निर्वद्ध कैसे हो सकते हैं, और जो निर्वद्ध नहीं हम उनकी वंदना कैसे करें? अथवा जो 12 प्रकार के तप है, अनशन, औमोदर्य, वृत्ति, परिसंखान, रस परित्याग, विविशेषण, वृक्ष के मूल में सूर्य के आताप में खुले स्थान में रहना, उत्कुटाकासन, पर्यंकासन आदि आसन धारण करना, तो बोले ये जो सारी विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान आदि के निमित्त से होने वाले क्लेश, इन क्लेशों में जीवों को डालकर उन्हें ये जिनेन्द्र भगवान ठग रहे हैं। इसलिए ये जिन भगवान निर्वद्ध नहीं है, इसलिए वे वंदनीय नहीं है। ये पूर्व पक्ष हो गया उनका।
और हिंसा होती है, ये बात तो सबको ही दिखाई दे रही है। और कोई इस प्रकार से पूजा में और दान में हिंसा के सूत्र अगर खोजने जाएगा, अहिंसा के सूत्र खोजने जाएगा, तो उसको अहिंसा नहीं दिखाई देगी, हिंसा ही दिखाई देगी। क्योंकि आग जलाने में हिंसा, पानी भरने में हिंसा है। चौके का मतलब पंचसूना, सून का सून शब्द का अर्थ क्या है पंडित जी? नहीं पता नहीं गुरुदेव, पंचसूना ये शब्द भी हमारे यहाँ पर कभी हमें हिंदी भाषी ना होने की वजह से हम लोगों ने पंचसूना ये पर जब आगम पढ़ना शुरू किया तभी हमको पंचसूना मतलब 5 प्रकार के कार्य जो बताए, उखली वगैरह हिंसा के ही कार्य उसमें हो जाते हैं। तो ये नहीं, सूना शब्द का शब्दार्थ तो हमें नहीं पता है। सून शब्द का अर्थ होता है वध स्थान। वधस्थान। जैसे किसी देवी के मंदिर में किसी जीव की बलि दी जाती है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है, लकड़ी का कटघरा बनाया जाता है, अच्छा, जिसमें वधस्थान। जिसमें उसकी गर्दन फंसा के उसको उसकी बलि दी जाती है। हम्म। तो सून शब्द का अर्थ होता है वध स्थान। तो गृहस्थों के घर में चौके में 5 प्रकार के वध स्थान हैं, जहां जीवों का निरंतर वध होता है। हम्म। कितने? 5 प्रकार के। तो ये पंचसूना का मतलब 5 प्रकार के वध स्थान है। तो 5 प्रकार के वध स्थान कौन से? सबसे पहले झाड़ू, जी। जीवों की हिंसा करने का निरंतर माध्यम। फिर परंडा, परंडा यानी कि जहां पानी भर के रखते हैं। फिर उखली, जितने भी कूटने पीसने के साधन है। तो ये सब इस तरीके से 5 सून यानी कि 5 वध स्थान। तो बोले इन 5 वध स्थानों के बिना न तो चूखा चौका बनेगा, न चूल्हा बनेगा, न साधुओं को दान होगा, न मंदिर बनेगा। मंदिर के लिए तो बड़ी बड़ी जेसीबी आएंगी, जमीन खुदेगी, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, दुनिया भर की हिंसा होगी। हम छोटी मोटी हिंसा से तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कि फूल में हिंसा होती है, फल में हिंसा होती है, इसमें हिंसा होती है, और दुनिया भर की बड़ी 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 बहुत बड़ी बड़ी हिंसा हो गई, उनका किसी की तरफ ध्यान नहीं है। और पंच कल्याणक होगा, तो पंच कल्याणक में उससे भी बड़ी हिंसा का आयोजन होगा। दुनिया आएगी, खाना खाएगी, कितना खाना वेस्ट जाएगा, कितना जिएंगे, कितनी भट्टियां जलेंगी, कितना क्या जलेगा, क्या क्या होगा, वो सब चलेगा, वो सब पंच कल्याण के निमित्त से हो रहा है। तो यद्यपि, तो इस शंका का समाधान क्या किया कि बोले यहाँ पर पूर्वक शंका का परिहार करते हैं, वे इस प्रकार है। यद्यपि तीर्थंकर पूर्वक प्रकार का उपदेश देते हैं, अर्थात सावत्य का उपदेश देते हैं, ये बात तो स्वीकार की है। सावत्य का उपदेश देते हैं, ये बात स्वीकार्य है। तो भी उनके कर्मबंध नहीं होता है, क्योंकि जिनदेव के 13वें गुणस्थान में कर्मबंध के कारणभूत मिथ्यात, असंयम और कषाय का अभाव है। कर्मबंध का कारणभूत कौन है? मिथ्यात, असंयम और कषाय। कषाय। तो मिथ्यात्व छूट गया तो असंयम कषाय के निमित्त से बंद होगा, असंयम छूट गया तो कषाय के निमित्त से बंद होगा, कषाय छूट गई तो योग के निमित्त से बंद होगा, योग छूट गया तब जाके अयोगी होंगे, फिर उनका बंध रुकेगा। और बाकी वहां वेदनीय कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों का बंध होता नहीं है। और उसमें भी अगर बंद होता तो स्थिति अनुभाग नहीं होता, क्योंकि उसमें कषाय नहीं होती। अब देखिए, 13वें गुणस्थान में योग है, इसलिए वहां पर प्रकृतिबंध प्रदेश बंध के अस्तित्व का भी कथन नहीं किया गया है। क्योंकि स्थिति बंध के बिना सिर्फ प्रकृति और प्रदेश बंद होने मात्र से वो बंध की व्यवस्था नहीं कहलाती। और जिनदेव देशव्रती श्रावकों के और सकलवर्ती मुनियों के धर्म का उपदेश करते हैं, ये बात बताई। देशव्रती श्रावकों के और सकलवर्ती मुनियों के। मुनियों के धर्म का उपदेश करते हैं, इसलिए उनके अर्जित कर्मों का संचय बना रहता है। सो भी बात नहीं है, क्योंकि उनके जिन नवीन कर्मों का बंध होता है, जो कि उदय रूपी है, उनके जो बंद होता है ईर्ष्या होता है। अपने तत्वार सूत्र में पढ़ा, कौन सा बंद होता है उनके? ईरिया पता सर। ईर्ष्या होता है। और निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 11 स्थान बताए निर्जरा के। जी। कितने स्थान बताए? 11 स्थान है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक आदि। तो उसमें लास्ट का नाम है जिन। जी हाँ, जितेंद्र भगवान को सबसे लास्ट में। जिनेन्द्र भगवान को, अर्थात सबसे ज्यादा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा उनके होती है। तो तीर्थंकरों, इसलिए उनके कर्म का संचय नहीं बन सकता। और तीर्थंकर के मन, वचन तथा काय की प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक भी नहीं होती, जिसके कारण से उनको नवीन कर्मों का बंध होवे। और जिस प्रकार सूर्य और कल्प वृक्ष की प्रवृत्तियां स्वाभाविक होती है, क्या कहा? स्वाभाविक प्रवृत्ति।
सूर्य की और कल्प वृक्ष की प्रवृत्ति। अब सूर्य ने अपनी रोशनी दे रहा है, अब तुमने रोशनी से सोलर लगा के उससे आग जला ली, तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है बिल्कुल। क्या? वो तो रोशनी वहां से आ रही है, अब उसका उपयोग आप जो चाहिए करो। अब उसका उपयोग आपने जो चाहे वो कर लिया, लेकिन इसमें कोई कहे कि उस रोशनी को तुमने आग के रूप में, अग्नि के रूप में परिवर्तित कर लिया, या सूर्य ने पानी को सुखा दिया, या इस प्रकार से कर लिया, तो इसमें कोई सूर्य को दोष है, बोले वो वाली बात मत करो। सूर्य उसका काम प्रकाश देना। जी। कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष उसका काम है बिना इच्छा के फल देना, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है। ऐसे ही यहाँ उन्होंने कहा कि भगवान जिनेन्द्र भगवान की जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है, अर्थात बिना इच्छा के है। पहली तो ये बात है। और इच्छा पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वो राग द्वेष पूर्वक होती है। इच्छा पूर्वक कोई भी प्रवृत्ति होती है वो किसके पूर्वक होती है? राग द्वेष। राग द्वेष पूर्वक होती है। और राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति जो होती है वो बंध का कारण होती है। जी। रागी द्वेषी मोही पुरुष जो भी क्रिया करता है उसमें हिंसा अवश्य होती है, इसलिए वे पुरुष हिंसक होता है। तात्पर्य ये बताया कि रागादि भाव ही हिंसा के प्रयोजन है, उसके बिना केवल प्राणों का वियोग मात्र होने से हिंसा नहीं होती। ये बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी अच्छे से बताई है, और भी दूसरी दूसरी शास्त्रों में बताई है। तो बोले रागादि का नहीं उत्पन्न होना ही हिंसा है, ऐसा जिनागम का उपदेश है। और रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है, ये भी जिनेन्द्र भगवान का निर्देश है। राग देश मोह आपका उत्पन्न हुआ, चाहे आपके द्वारा द्रव्य हिंसा हुई चाहे ना हुई, लेकिन वो हिंसा है। क्योंकि जिनागम में ऐसा कहा गया है कि आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। जो प्रमाद रहित आत्मा है वो अहिंसक है, और जो प्रमाद सहित आत्मा है वो हिंसक है। हिंसा हिंसा की मूल बात क्या हो गई? प्रमाद का होना और नहीं होना। प्रमाद का, राग देश का होना या नहीं होना। तो जीवों को मारो मत मारो, बंद में जीवों को मारना या नहीं मारना ये प्रयोजन नहीं है। तो निश्चय की अपेक्षा ये बंद का सारभूत कथन है। अब बोले इसी प्रकार से उन्होंने जो उदाहरण दिया, साधु चलता है, उसके पैर के नीचे आके कोई जीव मर जाता है, लेकिन वो ईरिजा समिति पूर्वक चल रहा है, तो उसके घात से उसको कोई भी हिंसा नहीं होती। तो इन्होंने एक दूसरी दृष्टि बताई, आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे मूर्छा को परिग्रह कहा, वैसे ही रागादिक परिणामों को ही हिंसा कहा, द्रव्य हिंसा को हिंसा नहीं कहा। बोले अगर हम द्रव्य हिंसा को हिंसा कहेंगे तो किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। क्या? द्रव्य हिंसा को ही अगर हम हिंसा मानेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज में अगर गर्दन घुमाओगे, उठेंगे बैठेंगे, तो भी द्रव्य हिंसा होगी होगी, और फिर हाँ, तो द्रव्य मुक्ति किसी को हिंसा नहीं होगी। हमारा ये, इसलिए इसलिए उन्होंने कहा औदारिक शरीर द्रव्य हिंसा का अविनाभाव संबंध है इसका। ओरालीय स्थूल है, उससे होगी होगी। हाँ, इसी उठेगा बैठेगा, लघु शंका करेगा, सोच करेगा, सांस लेगा, वातावरण में जाएगा, तो इसके शरीर से वायु का एक जीव टकराएंगे या पानी स्पर्श होगा, कुछ भी होगा, इससे निरंतर हिंसा होने ही वाली है। तो जीव केवल हिंसा मात्र से हिंसक नहीं होता, राग द्वेष रूप परिणामों से हिंसक होता है। तो राग द्वेष से रहित शुद्ध परिणाम वाले जीव के जो कर्मों का आश्रय होता है वो फल रहित होता है। क्या? वही इरियापताश्रम है जिसमें स्थिति और हाँ, अभाव राग भी देश करते से हैं। रहित शुद्ध परिणाम वाला जो जीव है उसके जो कर्मों का आश्रय वो फल रहित है। और एक बहुत अच्छा इन्होंने जो तर्क दिया, ज्ञानी पुरुष कर्म क्षय के लिए प्रयोग करता है, प्रस्तुत होता है, हिंसा के लिए प्रस्तुत हो नहीं होता है। जैसे आप मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो आप मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो पूजा एक सम्यक दर्शन की क्रिया है। जी। पूजा क्या है? सम्यक दर्शन क्रिया है। 25 क्रियाओं में तो बाकी की 24 क्रियाएं मिथ्या दर्शन संबंधी क्रियाएं हैं, और जी। एक ही क्रिया है सम्यक दर्शन क्रिया। या। तो देव सास गुरु की सेवा करना, पूजा करना, भक्ति करना, तो वो उसके अंतर्गत जो भी कुछ कर रहा है वो सब सम्यक दर्शन की क्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है। सम्यक दर्शन की क्रिया। तो सम्यक, तो ज्ञानी पुरुष अगर पूजा के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो पूजा के लिए मंदिर चाहिए, तो मंदिर बनाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो वो हिंसा के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, वो सम्यक दर्शन की क्रिया को, अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए वो प्रमाद रहित होता हुआ सरल भाव से
अहिंसा के लिए प्रयत्न कर रहा है, न कि हिंसा के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसका जो मूल संकल्प है वो हिंसा के लिए नहीं है, उसका मूल संकल्प है रत्नत्रय के लिए, क्योंकि रत्नत्रय में सबसे पहला अंश है सम्यक दर्शन। जी। तो साधुजन जो त्याग, अब हाँ एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बताई कि बोले साधुजन जो त्याग करने के लिए शक्य होता है उसके त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, जो त्याग करने के लिए अशक्य होता है उससे निर्ममत्व रहते हैं, और इसलिए त्याग करने के लिए शक्य होते हुए भी अगर किसी चीज का वो त्याग नहीं करता है फिर वो निरंतर हिंसक है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत क्या? सुंदर बात है ये। अगर त्याग करने योग्य जो चीज है और शक्ति है और फिर भी त्याग नहीं कर रहा है, तो ये वो सीधा हिंसक है। सीधा हिंसा है। हाँ, इसलिए साधु को परिग्रह रखने के लिए मना नहीं किया। परिग्रह कौन सा रखना, ये निर्णय तुम करो, ये सारे निर्णय सारी चीजें बता दी। वर्तमान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, उस कौन सा उपकरण आपको रखना है, कौन सा उपकरण आपको नहीं रखना है। इसलिए उन्होंने कहा त्याग करने के लिए जो शक्य होता है उसका त्याग करने का निरंतर प्रयत्न करता है और प्रयत्न पूर्वक उसका त्याग करता है, और जिसका त्याग करने के लिए अशक्य होता है उसमें निर्ममत्व रहता है। और त्याग करने के लिए शक्य भी हिंसा आयतन के परिहार नहीं करने पर वो अहिंसा कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। गुरुदेव, यहाँ पर फिर से वो पहली वाली बात यहाँ पर दृढ़ होती है कि अगर त्याग करने की योग्यता है फिर भी त्याग कर हाँ नहीं रहा है, इसका मतलब ही हाँ वो प्रमादी है, और प्रमाद को ही हिंसा कहा। हाँ, इसका मतलब प्रमादी और प्रमाद का मतलब हिंसा है। और क्योंकि परिग्रह को उसने त्याग नहीं किया, परिग्रह तो निरंतर आश्रव का कारण है। जी। परिग्रह निरंतर आश्रव का कारण है, क्योंकि बोले परिग्रह के निमित्त से, वस्तुओं के निमित्त से निरंतर नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं। परिग्रह के निमित्त से नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं। विकल्प उठते हैं, ऐसा व्यवहार प्रतिपादन करता है, परंतु फिर भी वस्तु के निमित्त से बंद नहीं होता। बंद तो परिणामों के निमित्त से होता है। बिल्कुल। दुकान में अगर साड़ी है तो साड़ी दुकान में है, उसके प्रति जब मैं राग लोग करूंगा तब जाकर के उसकी, उसके आश्रयबद्ध होकर के उसके लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। लेकिन एक चीज और बताइए, ये जो चीज अपन ने कही ना, इस उदाहरण से जो व्यवहारिक लोग हैं इसमें कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, दोनों साइड इसकी विवक्षा जान करके ही उसका कथन होना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि बहुत सारे विद्वान लोग ये समझने लगे वे मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, और वो संपूर्ण परिग्रह के बीच में रहता हुआ भी अपने आप को राग द्वेष से रहित घोषित कर देता है। वस्त्रधारी होते हुए भी। हाँ, वस्त्रधारी होते हुए भी, संपूर्ण परिग्रह के बीच में रहता हुआ भी, संपूर्ण व्यापार आदि करता हुआ भी, फिर भी अपने आप को कह देता मुझे तो किसी में मूर्छा है ही नहीं। इसलिए उन्होंने फिर मूर्छा की एक परिभाषा अलग बता दी, अर्जन, संरक्षण और संस्कार। जी। मूर्छा का मतलब सिर्फ ममत्व रहित होना कि वस्तु है मुझे उसमें ममत्व नहीं है, बोले ये गणित नहीं है। तो उन्होंने मूर्छा के तीन लक्षण बताए, अर्जन, संरक्षण और संस्कार। अर्थात उसको इकट्ठा करना, फिर उसकी सुरक्षा करना, और फिर रोज उसको उलट पुलट के देखते रहना। उसके उसका उसको मन में पकड़ करके रखना उसको। संस्कार करना कि कहीं चीज टूट फूट तो नहीं रही है, इसका नाम मूर्छा है। हम क्या समझ लेते हैं, सिर्फ ममत्व परिणाम का त्याग करना यानी कि मेरे मूर्छा नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले अनुकंपा, शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग ये पुण्याश्रव या पुण्याश्रव के कारण है, और इनके विपरीत अदया, अशुभ योग और अशुभ उपयोग ये पापाश्रव के कारण है। अब एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने बताई, बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण गाथा है ये, जो पुरुष कर्म की नो कोटि अर्थात मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से शुद्ध है। अर्थात कार्य की अपेक्षा कोई साधु है और मूलाचार्य भी है कि बोले ये चौका, बहुत सारे विकल्प ऐसे आते हैं, ये चौका तो हमारे लिए लगा रहे हैं, ये इसके लिए, अरे तुम्हारे लिए लगा रहे हैं, वो उसको कुछ भी सोचने दो, तुम नो कोटि से शुद्ध रहो। ये तुम्हारी यशना समिति है कि मैंने इस चौका बनाने में न तो बनाया है, न बनवाया है, न बनाते हुए अनुमोदना की है, न मन से, न वचन से, न काय से, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं है उसने क्या बनाया है क्या नहीं किया है, मैं इस अपेक्षा से मैं शुद्ध हूं। और बोले अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर भी मोक्ष की प्राप्ति होना दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरी शुद्धि कर सकता हूं, मैं सामने वाले की शुद्धि नहीं कर सकता। शुद्धि की खोज कर सकता हूं लेकिन शुद्धि नहीं कर सकता।
मैं शुद्धि की खोज करके भिक्षा के लिए निकला हूं कि ये मुझे ऐसा आहार मिले जो 9 कोटि से शुद्ध हो, अर्थात जो मन वचन का है कृत कार्य तन्मोदना से रहित हो, ये मेरी शुद्धि है। यही बात इन्होंने लिखी, जो पुरुष कर्म की 9 कोटि अर्थात मन वचन का है कृत कार्य तन्मोदना शुद्ध है, उसे भूत भविष्यत वर्तमान काल में यदि दूसरे के सुख दुख के निमित्त से बंद होने लगे तो किसी को भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात मैंने अपने आप को 9 कोटि से शुद्ध कर लिया, अब दुनिया का सुख दुख मेरे को फर्क नहीं डालेगा। मेरे को फर्क तब डालेगा जब मैं किसी के सुख में सुखी, किसी के दुख में दुखी, राग द्वेष करूंगा, तब उसका सुख दुख मेरे को फर्क डालेगा। लेकिन मैं अगर 9 कोटि से शुद्ध हूं तो किसी का सुख दुख इस संसार को कुछ भी मेरे ऊपर फर्क नहीं डालेगा। इसलिए मुझे अपने आप को दूसरों के प्रभाव से रहित करना है। तो तीर्थंकर का विहार बोले संसार के लिए सुखकर होता है, सारा संसार सुखी होता है, तो क्या तीर्थंकर को पुण्याश्रम होता है? पंकज जी, वो तो सहज क्रिया है। सहज के तो उनको पुण्याश्रम होता है क्या? नहीं, आश्रय हो ही नहीं सकता क्योंकि इच्छा की अपेक्षा से कुछ है ही पुण्याश्रम, नहीं है। बात पुण्याश्रम का कोई मैटर ही नहीं है वहां। तो जब उनके पुण्याश्रम नहीं होता है तो उनका जो उपदेश माँ है वो शिक्षा रूप है। उपदेश किस किस रूप है? शिक्षा रूप है। शिक्षा रूप है, इसलिए उस उपदेश से उनको पाप बंध भी नहीं होगा। जी। अगर पाप बंध होने लगेगा तो फिर पुण्य बंध भी होने लगेगा। क्या रीजन हम्म, दिया है? बिल्कुल, अगर पाप बंध मानेंगे तो पुण्य बंध भी मानना तो पड़ेगा। पुण्य बंध भी मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों को मानना पड़ेगा। तथा दान पूजा आदि के आरंभ के करने वाले वचन उन्हें कर्म बंध से बंधाते नहीं है। अर्थात वे जो दान पूजा आदि आरंभों का उपदेश देते हैं, अर्थात ये आरंभ तो है, ऐसा नहीं कि आरंभ स्वीकार नहीं किया, आरंभ होते हुए भी, क्योंकि वे उपदेश देते हैं और वो उपदेश शिक्षा रूप है। वो उपदेश किस रूप है? शिक्षा रूप है। तो शिक्षा रूप उपदेश में, जैसे हमने किसी को रात्रि भोजन के त्याग के लिए कहा, उसने मना कर दिया, बोले महाराज मैं रात्रि भोजन का त्याग तो नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि बोले चल कोई बात नहीं, रात्रि के 8 बजे तक का नियम रख ले, 8 बजे का त्याग कर दे। बोले ये भी नहीं कर सकता। बोले 10 बजे तक का त्याग कर दे, 10 बजे के बाद कुछ नहीं लूंगा। बोले ये भी नहीं कर सकता। बोले जिस समय बिस्तर पर सोए उस समय त्याग कर दे। बोले जब तक नहीं उठूंगा तब तक नहीं खाऊंगा। तो अगर हमने उसने नियम ले लिया, बोले हाँ महाराज ठीक है, आज से मैं रात के 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब हमने सूर्यास्त से 10 बजे तक के उसके खाने की अनुमति दी है। तो ऐसा कहेगी तो बात वही आ जाएगी, फिर आपको ही दोष लग जाएगा। हाँ, तो फिर मुझे दोष लग जाएगा। इसका मतलब मैंने उसको जैसे सूर्यास्त हुआ 6 बजे, तो 6 बजे से 10 बजे तक खाने की मैंने उसको अनुमति दी है क्या? इसको ऐसा कहेंगे क्या? आपने सूर्यास्त से 10 बजे तक की खाने की अनुमति नहीं दी है। 10 बजे के बाद में सूर्योदय तक आपने खाने नहीं खाने के लिए आपने बताया है। हाँ, हमने जी। 10 10 और 2 12 यानी कि 6 और 2 8 घंटे का हमने उसको त्याग कराया है। बस। तो अगर आप कोई इसका फलितार्थ, जैसे कहते हैं ना भी दिन नहीं है, इसका मतलब रात है, तो बोले आपने त्रस हिंसा का त्याग करवाया, इसका मतलब स्थावर हिंसा की अनुमति दी है। स्थावर श्रावक धर्म हिंसा की में अनुमति नहीं दी है, त्रस के हिंसा का त्याग कराया है, ये बात करनी चाहिए। अर्थात कुछ पाप में से आपके पाप को कम किया है, जी। वहां अभिप्राय लेना पड़ेगा। क्योंकि संयतों के धर्म की और संयम धर्म की जो कथा है, एक एक कथा, कौन सी कथा? एक नया शब्द है, संयम धर्म की कथा। क्या अच्छा। क्या क्या बताया? संयम धर्म की कथा। उससे श्रावकों के स्वेदार संतोष की और त्रस व्रत वीरति की शिक्षा से स्थावर घात की अनुमति नहीं समझना। अर्थात ये संयम की कथा है और संयम की कथा में हमारा मार्ग है निवृत्ति मार्ग। हम उसको ज्यादा से ज्यादा निवृत्ति मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, वो उसकी मजबूरी है कि निवृत्ति मार्ग पे नहीं चल पाता है, तो इसके कारण से वो अपनी जिद करता है कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर हम कहते चल तू कोई बात नहीं ये कर ले। हम करने पे तुले हैं, वो नहीं करने पे तुला है। जी। अथवा संयमी जनों की धर्म कथा, ग्रस्तों का स्वधार संतोष और त्रसवद से विरत होने का उपदेश जो आगम में दिया गया है, उसका ये अभिप्राय नहीं है कि हमने स्थावर घात की अनुमति दी है या हमने अपनी पत्नी को भोगने की अनुमति दी है।
अर्थात ये जो कहा गया है ये शिक्षा रूप है। अतः उसका ये अभिप्राय नहीं है कि स्थावर घात की अनुमति दी गई है। तात्पर्य है कि संयम रूप किसी भी उपदेश से निवृत्ति इष्ट है, उससे फलित होने वाली अनिवृत्ति इष्ट नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, वो पारिशेष न्याय, किसने कहा दिन है इसका मतलब रात, दिन है इसका मतलब रात नहीं है, रात है इसका मतलब दिन नहीं है। त्रस हिंसा का त्याग करो इसका मतलब स्थावर हिंसा का त्याग मत करो। तुमने तो दोनों। आज की भाषा में बाइनरी, या तो जीरो नहीं तो वन, या तो स्विच बंद है हाँ, नहीं तो स्विच ऑन है, ऐसा नहीं है यह। बस बस, तो ये ऐसा नहीं है। हमने तो, और इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है सबसे पहले जो उपदेश देना, वो उपदेश किसका देना, सकल विरति का। अर्थात महाव्रतों का। हमने तो महाव्रतों का उपदेश दिया, फिर अब तू नहीं लेना चाहता है, चल भाई ये कम कर ले, ये कम कर ले, ये कम कर ले। यदि बाह्य वस्तु के संयोग से शुद्ध जीव के भी कर्मों का बंध होने लगे तो कोई भी जीव अहिंसक नहीं बन सकता, क्योंकि श्वास आदि के द्वारा सभी से वायुकायिक जीवों का वध होता ही होता है। चाहे कोई मुनि महाराज हो, चाहे कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, चाहे कोई भी हो, वो सांस तो लेगा, और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक ठीक है, इसीलिए अब तक मलमूत्र की जो शरीर से चर्चा नहीं हुई थी, निकलेगा इसलिए अब है। पहले जो चर्चा हुई थी कि द्रव्य हिंसा से मात्र अगर हिंसा मानेंगे तो कभी हाँ, मुक्ति नहीं होगी। तो अब आप, द्रव्य हिंसा होना मात्र हिंसा का कारण नहीं है, ये बात सूत्र अपने दिमाग में बिठाओ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ द्रव्य हिंसा के साथ साथ मूल चीज इन्होंने बताई, रागादीनाम उत्पत्ति में हिंसा, और रागादीनाम अनुत्पत्ति में अहिंसा। रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है, और रागादि की अनुत्पत्ति ही, तो एक गुरु हिंसा और जी, एक अहिंसा। इसी प्रकार से अगर इसी अभी तर्ज पर अगर हम लोग चले तो फिर हाँ, पूजा के लिए, अभिषेक पूजन के लिए फूलों का तोड़ना ये हिंसा नहीं है, अब ये लगा सिद्ध किया लीजिए। जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस ज्ञानी जीव जो प्रस्तुत हुआ है, उन्होंने एक शब्द क्या डाला, ज्ञानी जीव जो प्रस्तुत हुआ है वो पूजा के लिए प्रस्तुत हुआ है, कर्म क्षय के लिए प्रस्तुत हुआ है। उस पूजा में भी उसके कर्म क्षय इष्ट है, कि अर्थात पूजा के माध्यम से मेरा सम्यक दर्शन पुष्ट करना है, और सम्यक दर्शन रत्नत्रय का अंग है, और रत्नत्रय से कर्मों का नाश होना है, इसलिए मैं पूजा मंदिर में जा रहा हूं। जी। इसलिए मैंने इन क्रियाओं को स्वीकार किया है, हिंसा के लिए इन क्रियाओं को स्वीकार नहीं किया है। ये जो मूल मेथड है, इस मेथड को अगर हम अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे तो हमको कभी ये लगेगा ही नहीं कि ये हिंसा हो रही है, हम हिंसा कर रहे हैं। हम हिंसा करने जा ही नहीं रहे। हिंसा करने जा कौन रहा है? हमने जबरदस्ती उस चीज को हिंसा 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 दिखा दिखा के उस पूजा को हिंसा घोषित कर दिया। क्योंकि ध्यान सारा बाह्य क्रिया पर है, इसीलिए ये हाँ, हो रहा है। इसलिए उसको पूरा हिंसा, इसलिए उन्होंने तो बताया ना, आध्यात्मिक और लौकिक। तो बोले आध्यात्मिक हिंसा क्या है, राग द्वेष मोह की उत्पत्ति, और लौकिक हिंसा क्या है, जो आप सब लोग कह रहे हो। बात समझ में आई ना? जी। को जीव में पापाश्रव के द्वार अनादिकाल से स्थित है। एक नई बात क्या बताई इन्होंने, पापाश्रव के द्वार जीव में अनादिकाल से हैं, पुण्याश्रव के द्वार नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय निरंतर पापाश्रव के द्वार है, पुण्याश्रव का द्वार सबके बंद है। पुण्याश्रव के द्वार बंधन। बंद है, और जब अगर आपको पुण्याश्रव के दरवाजे मिले हैं तो उनको खोल लो, क्योंकि पुण्याश्रव के दरवाजे क्या है, यही पूजा पाठ दान शील अभिषेक आदि, ये सब पुण्याश्रव के द्वार है, ये अनादिकाल से ही नहीं मिले। जीवों में पापाश्रव के द्वार अनादिकाल से, और उनके रहते हुए जीव शुभाश्रव के द्वार का उद्घाटन करता है। उन पापाश्रव के द्वार के रहते रहते ही, क्योंकि वे तो खत्म होते ही नहीं है, उनके द्वार के रहते रहते ही शुभाश्रव के द्वारों का उद्घाटन करता है। अर्थात शुभाश्रव के कारणभूत कर्मों को करता है, तो वो सदोष कैसे हो सकता है, अर्थात सदोष नहीं होता। पापाश्रव के द्वार तो अनादिकाल से हैं, और हमने पुण्याश्रव के द्वारों का उद्घाटन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम। जी। बात समझ में आएगी नहीं आई? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर इस ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, इस सब्जेक्ट को लेने के बाद भी अगर किसी के मन में ये बात आती है कि हम पूजा कर रहे हैं कि हिंसा कर रहे हैं, इसलिए पूजा में हिंसा के सूत्र खोजना ही नहीं, हम पूजा करने जा रहे हैं, हम हिंसा करने जा ही नहीं, हिंसा का नाम ही नहीं लेना। बिल्कुल ठीक। क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये, मतलब आपका ध्यान किस तरफ है, आपका हाँ, आपकी दृष्टि किस तरफ है, ये महत्वपूर्ण है।
अब आप भगवान के सामने दर्शन कर रहे हो और दृष्टि दरवाजे पे अभी 500 रुपए का जूता लाए हो, तो दृष्टि तो जूते पे ही है, भगवान थोड़ी दिख रहे, जूते दिख रहे। बिल्कुल ठीक। क्या? वो तो ये जयधवला की कौन सी पुस्तक में है, क्योंकि इतना बड़ा प्रमाण, जयधवला महाग्रंथराज का प्रमाण हाँ, है ये। ये पूरा जय धवला का पेज नंबर, जय धवला की पहली पुस्तक है, आप उसको निकाल के कभी ध्यान से देखना। ठीक। जय धवला की पहली पुस्तक है, और पहली पुस्तक का पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। पेज नंबर है, यहाँ से शुरू 91 से, 91 से, ठीक। 91 पेज से। क्योंकि अब इसको इसमें पढ़िए, जो आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि इसमें जो कुछ जो बहुत बेसिक चीजें आई, जैसे द्रव्य हिंसा से, सिर्फ अकेली द्रव्य हिंसा से, मतलब ऐसा नहीं कि द्रव्य हिंसा से नहीं होगी, पर अकेली द्रव्य हिंसा से नहीं होगी, हाँ, ये बस एक ये। बात है। दूसरा, महत्वपूर्ण, प्रमाद को ही यहाँ पर हिंसा कहा गया है और हाँ, अप्रभुत्व को अहिंसा कहा गया है। तो राग द्वेष के साथ में मुख्यतः से हिंसा जुड़ी हुई है, ना कि और क्रियाओं से फिर जुड़ी हुई आपका फिर आपका संकल्प क्या है काम करने का, हिंसा का कि अहिंसा का? रत्नत्रय के लिए अगर पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो पूजा करना रत्नत्रय में पुरुषार्थ है। है। जी। क्योंकि पूजा सम्यक जिनेन्द्र भगवान की, और जिनेन्द्र भगवान सम्यक दर्शन का एक अंग है। जहां पर द्रव्य के साथ भाव भी कलुषित है, जैसे हम उदर भरण के साथ साथ में अलग अलग क्योंकि प्रकार के मिष्टान और भोग बना करके अपने शरीर की पूर्ति कर रहे हैं, जीवा इंद्रिय की, रसना इंद्रिय की पूर्ति कर रहे हैं, वहां पर हमें हिंसा दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है, और हमें पूजा में हिंसा दिख रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जा पूजा रही है। पूजा का मतलब हम हिंसा के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे, पूजा के लिए प्रवृत्त हो रहे, ये बात दिमाग में बैठाओ पहले। जी जी जी। हमारा वो पुरुषार्थ सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का पुरुषार्थ है। साधुओं को आहार देना सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है, ज्ञान को दृढ़ करना है, चारित्र को दृढ़ करना है। किताबें छपवाना, किताबें लिखना, किताबें लिखवाना आचार्यों के, तो इसमें भी जो हिंसा है वो सम्यक ज्ञान के लिए है। साधुओं की सेवा करना चारित्र के लिए है, भगवान की पूजा करना सम्यक दर्शन के लिए है। तो देव, शास्त्र, गुरु, ये रत्नत्रय के साधन है। और रत्नत्रय के साधनों के लिए जो क्रियाएं की जा रही हैं, वो रत्नत्रय रत्नत्रय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है। और वो सिर्फ ऐसी स्थिति बनेगी, सावध लेशो बहु पुण्य राशो। जी जी, बिल्कुल यही उसका सार निकलेगा। उसका सार क्या निकलेगा? अगर आपने किसी साधु की सेवा करके, वैयावृत्ति करके, आराधि दान करके अगर कुछ थोड़ा बहुत आरंभ सारंभ भी किया है, लेकिन उनके निमित्त से जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने वाली है। पूजा के लिए अगर आपने थोड़ा बहुत आरंभ किया है, लेकिन उस पूजा के निमित्त से जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने वाली है, उसके सामने वो बस एक विष की कणी के समान है उस। हाँ, वो विष की कणी के समान है। उन्होंने कहा, जब महाव्रतियों के प्रति समय घटिका यंत्र के जल के समान असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा होती रहती है, तो हम पाप बंद कैसे मान लें? उपवास करते हुए, उपवास करने से जीवों को पीड़ा होती है, वह ना, ध्यान करने से, एकाग्रता करने से बॉडी में हीट बढ़ती है, और उसमें बॉडी के जो जीव होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया, ये माना। लेकिन हमारी जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, वो कहाँ जाएगी फिर? जी। और बनिया तो फायदे का काम करता है, नुकसान का काम नहीं करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें एक गाथा, ये बहुत ओरिजिनल महत्वपूर्ण, समग्र द्वादशांग का प्रधान रूप से अवलंबन न करने वाले, बोले द्वादशांग को भी एक तरफ रखा नहीं, तो पूरा द्वादशांग का ज्ञान होने के पश्चात भी अगर उसकी चित्त वृत्ति राग देश से रहित नहीं हुई, तो द्वादशांग का ज्ञान उसकी कर्मों की निर्जना में कारण नहीं बन सकता। समस्त द्वादशांग का प्रधान रूप से अवलंबन न करने वाले निश्चय न्यायालंबी ऋषियों के संबंध में ये एक मूल तत्व है कि वे अपनी शुद्ध अशुद्ध चित्त वृत्ति को ही प्रमाण मानते हैं। अर्थात उत्पन्न होने वाली शुद्ध वृत्ति, यानी कि राग देश से रहित वृत्ति, और अशुद्ध वृत्ति राग देश से सहित वृत्ति। और राग देश की उत्पत्ति होगी तो हिंसा नियम से होगी, और हिंसा होगी तो राग देश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। धुआं है तो अग्नि नियम से है, लेकिन अग्नि है तो धुआं हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं सकता। भी हो सकता है। राग देश अगर उत्पन्न हो गए, आपकी हिंसा चालू हो गई, चाहे कोई जीव मरा चाहे कोई जीव नहीं मरा। और राग देश नहीं है, चाहे कोई जीव मरा चाहे कोई जीव नहीं मरा, हिंसा है। तो उन्होंने हिंसा की परिभाषा को राग देश के साथ जोड़ा है, मोह के साथ जोड़ा है, मूल मेन मेन बात।
वही चीज उपासना में महाराज प्रबत्त योगात कहते हैं, हिंसा या बस। कभी पांच पापों की चर्चा होती है, तो प्रबत्त योग के साथ जोड़ दिया। हाँ, इसलिए 24 तीर्थंकर निर्बद्ध हैं, इसलिए वे विबुध जनों के द्वारा वंदनीय हैं। यदि कोई ऐसी आशंका करे, एक दूसरी चीज और बताई कि भगवान दुंदुभी बाजे बज रहे हैं, ध्वजा है, चमर है, सोने के सिंहासन है, पुष्प वृष्टि हो रही है, चांदी का छत्र लगा हुआ है, भेरी बज रही है, शंख बज रहे हैं। यहाँ क्या शब्द है? शंख। कुछ लोग कहते हैं अपने मंदिरों में शंख नहीं बजते, ये वैष्णव परंपरा है। ये वैष्णव परंपरा नहीं है। 12.5 करोड़ बाजों में एक शंख भी होता है। जी। कहाल यानी कि नगाड़ा। नगाड़े होते हैं ना, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं जो। हाँ, ये नगाड़े। ये शब्द है इसमें, काहल यानी कि नगाड़ा। बोले ये जो जो वाद्य वहां बज रहे हैं, ये और इस परिग्रह रूपी गूदड़ी के मध्य में वे बैठे हैं। इन्होंने क्या कहा? ये जो परिग्रह है ना, इस परिग्रह की गूदड़ी के बीच में भगवान बैठे हैं और फिर वे तीनों लोगों को सहारा देते हैं। तो इसका मतलब वे ठीक नहीं है, हमको नहीं लगता कि वे ठीक है। बोले ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनको 4 घातिया कर्मों के नाश से 9 केवल लब्धियां प्राप्त हुई है, इसलिए उन्हें पाप का संबंध उनके से नहीं बन सकता। क्योंकि ये सारा परिग्रह उन्होंने मंगवाया नहीं है, देवों ने जबरदस्ती लाके रखा है। इसलिए इसलिए भगवान की वाणी में शोधन करने से अपनी बुद्धि को शोधन करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए 24 तीर्थंकर विषयक दुर्नयों का निराकरण करके नाम स्थापना द्रव्य भाव के भेद से भिन्न 24 तीर्थंकरों के स्तवन के विधान का और उसके फल का कथन करना ही चतुर्विंशति स्तव कहलाता है। और अगर हम सम्यक दर्शन आदि की क्रिया को, सम्यक ज्ञान की क्रिया को, सम्यक चारित्र की क्रिया को अगर आरंभ और हिंसा उसमें खोजने लगेंगे, तो फिर हमको ये छोड़ देनी चाहिए। छूट जाएंगी क्रिया तो छूट जाएंगी, तो आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त ही छूट जाएंगे धीरे साधन धीरे। साधन साधन नहीं रहेंगे उसके। सावधानी रहेंगे, क्योंकि पता है ना, कपड़ा जब फटता है तो घर की समझदार बुद्धिमान महिला होती है कि उसी समय उसको सिल देती है, कि अगर उसमें से एक धागा निकला तो एक के पीछे दूसरा जाने वाला है। जिस तर्ज पे आज हम जिस चीज का निषेध कर रहे हैं, कल उसी तर्ज पे दूसरी चीज का निषेध होने वाला है। क्योंकि सब हिंसा के आयतन है, और हिंसा का सूत्र हमारे दिमाग में घुस गया कि बोले हिंसा होती है, हिंसा होती है। तो जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे हिंसा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी बुद्धि है, तर्क है, हम आपको समझा देंगे कि आप हर हर चीज में हिंसा कर रहे हैं। बोले फिर तो हम ऐसी स्थिति हो जाएगी, आपका पानी चढ़ाना भी बंद कर देंगे। वन स्टिच इन टाइम सेव्स मेनी स्टिचेस इन फ्यूचर, ऐसा हो गया वो। हाँ, तो ये चीज है। यानी कि कोई ये कहे कि बोले हिंसा होती है, तो जल चढ़ाने में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, दूध चढ़ाने में कम होती है, क्योंकि दूध तो कोई जीव ही नहीं है। दूध कौन सा जीव है? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। दूध की जीव में ही गिनती नहीं है, या किसी जीव में गिनती है? पुद्गल, मर्यादा वाला है पुद्गल, उस पर कुछ हाँ, नहीं। तो जीवों में गिनती है क्या? नहीं, जीव है ही नहीं, तो नहीं। जीव के सारे लक्षण दिखने चाहिए अगर जीव है तो। हाँ, तो जीवों में गिनती नहीं है उसकी। नहीं तो स्थावर में, पंच स्थावर में छठा स्थावर जोड़ना पड़ेगा, दूध। हाँ, छठा स्थावर एक दूध दूध और जोड़ना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से उन्होंने, इस प्रकार ये जो शंका समाधान दिया है, इस शंका समाधान में उन्होंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिस पॉइंट में आप अगर समझदार हैं तो सारी चीजें क्लियर हैं। जी बिल्कुल, मतलब पहले से लेकर के उन्होंने जिस तरीके से समझाया इन चीज को, मतलब वीतरागता की अपेक्षा से, राग द्वेष के बिना उनका उपदेश है, शिक्षा की अपेक्षा से उपदेश है, फिर हिंसा की परिभाषा, अहिंसा की परिभाषा, तो राग द्वेष नहीं होने से क्या है, और उसमें देखते वक्त उपदेश क्या दिया है और किस चीज का नहीं दिया है, ये सारी जो चंका है, ये बिल्कुल मतलब ये पूरा समग्रता रूप से भगवान पूजन योग्य है, वह नमोस्तु करने योग्य है, ये सिद्ध कर दिया उन्होंने। और इसलिए छोटी छोटी चीजों में अगर जिस चीज के ऊपर जिसका दिमाग ऐसा हो कि भाई नहीं, ये चीज कैसे कैसे ऐसे कैसे, जैसे उन्होंने इसमें शंख का ना, इसलिए उन्होंने शास्त्र शब्द भी दिए। अब शंख तो 2 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव का कवर है, बोले उसको कैसे बजाएंगे मंदिर में? लेकिन 12.5 करोड़ बाजों में शंख की ध्वनि होती है, ये भी एक सब्जेक्ट है। काहल, काहल का मतलब होता है नगाड़ा। नगाड़े का मतलब जो बड़े वाला नगाड़ा होता है, जिसको बड़े बड़े डंडों से पीटा जाता है। जी।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए सबसे सबसे मुख्य चीज क्या हुई इसमें? मुख्य चीज हुई हमारा परिणाम और हमारा संकल्प। हम किस चीज को लेके चल रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई? पकड़ना किसको हमको? हमारा हमारे भाव क्या है, हमारी हमारा जो है उसके पीछे का प्रयोजन क्या है। हाँ, प्रयोजन क्या है? हमको अपने इस रत्नत्रय को पवित्र करना है, रत्नत्रय को शुद्ध करना है, क्योंकि रत्नत्रय ही धर्म है और रत्नत्रय ही हमारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है। और रत्नत्रय के जितने भी साधन हैं वे सब उपादेय हैं। जी। और रत्नत्रय के अलावा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य के जितने भी साधन हैं वे सब हे हैं। क्या है? वो सारे है क्योंकि स्वयं हाँ, स्वयं जो साधन जिस चीज के है वही है तो साधन भी है ही हो जाएंगे। साधन भी है। जब मिथ्या तो है तो मिथ्या के साधन भी है। जब सम्यक दर्शन उपादेय है तो सम्यक दर्शन के साधन भी उपादेय है। जी। और उसमें यही मेजरमेंट उन्होंने मिला दिया कि बोले निर्जरा ज्यादा है, फायदा ज्यादा है और बंद कम है। और वहां मिथ्यात्वादी की साधना करते हुए बंद ज्यादा है और फायदा है ही नहीं। आए ना पंडित जी समझ में? जी जी बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ, इसमें और कोई भी ऐसा कोई मैटर नहीं बचा मेरे हिसाब से। अगर एक समझदार इंसान को समझाया जाए तो ऐसा एक कोई भी मैटर इसमें नहीं बचा जो मुझे लगता हो कि अभी भी किसी के मन में शंका रह जाए कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे। और अगर वो शंका होती भी है तो जितनी बातें मैंने बताई हैं इस मेरे प्रवचन को अगर बार बार सुनेंगे, मेरा प्रवचन नहीं है मतलब जय धवला की बात को अगर बार बार सुनेंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। जी। और बाकी जो नहीं समझना है, नहीं समझने का तो कोई अंत ही नहीं है। चलिए, एक हाथ ऊपर आया है। हाँ, नम्रता दीदी, आप कुछ कहना चाहती हो? अनम्यूट किया है। नम्रता दी, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट किया है, अनम्यूट कर लीजिए, माइक का बटन दबाइए। और किसी दूसरे को प्रश्न है? हाँ, हो गया दीदी, बोलिए। हाँ, नमोस्तु 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 आचार्य श्री एंड वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं ना भारत के बाहर रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारे यहाँ पे घास लगानी पड़ती है हमें घरों में। तो मुझे बहुत फील होता है कि उसमें हिंसा होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मैं भारत आती हूँ तो केवल आती मैं केवल धर्म के नाम वजह से ही आती हूँ, कभी विधानों करने या कभी पंचकल्याणक में या कभी 10 लाक्षण पर्व में। तो मुझे मेरे मन में ये रहता है कि मैं यहाँ से यात्रा कर मतलब एरोप्लेन से आती हूँ, तो उसमें हिंसा का दोष लगता होगा। तो ये दो मेरे प्रश्न थे। पंडित जी बताइए आप। मेरे ख्याल से दूसरे प्रश्न का निराकरण तो अभी इतनी सारी जो चर्चा हो चुकी है। आपका प्रयोजन, वहां पर प्रयोजन मुख्यतः से क्या है? तो प्रयोजन तो आपका यही है कि प्रयोजन, आप यहाँ पर भारत में क्यों आ रही हो? तो भारत में आ रही हो आप पुण्य कमाने के लिए, या फिर पुण्य की या सम्यक दर्शन की क्रिया करने के लिए आ रही हो। तो सम्यक दर्शन की जी क्रिया आपका प्रयोजन है, तो उसके साधन भी वहां पर सम्यक ही हो जाएंगे। इस अपेक्षा से उसकी तरफ देखोगे तो आपको फिर उसमें कोई दोष नजर में नहीं आएगा। जैसे साधुओं के तीर्थों के दर्शन करने के लिए आ रही हो, तो ये सारे उसमें जी हो जाएगा। और दूसरी एक बात यह है समस्या। कि मुझे ये बात समझ में नहीं है कि आपके लिए क्या घास लगाना अनिवार्य है? जी। अच्छा, घास लगाना आपके लिए अनिवार्य है, ऐसा क्यों है वहां पर? मतलब मैं प्रयोजन के लिए समझना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब यहाँ का रूल है वो, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि उससे डस्ट वगैरह नहीं रहती। और हम्म। और दूसरा क्या है कि मतलब बच्चों के लिए, जैसे अगर फैमिली वाले हैं तो वही कहते हैं बच्चों के लिए सेफ है। अगर आप पेविंग कर दो या कोई कंक्रीट का कुछ कर दो तो कहते हैं बच्चों के खेलने के लिए सेफ नहीं है। लेकिन अभी आजकल यहाँ पर आर्टिफिशियल घास लगने लगी है। लेकिन पर वो जब हम आपके आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इसको जी लेकर चिंतित, और चूंकि आप ग्रस्त हैं जी और ग्रस्तों ने आपने पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति काय का हिंसा का त्याग नहीं किया है व्रती होते हुए भी। और चूंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये आपके जीवन के कारण है, और उन्होंने, विदेशी लोगों ने इस बात को समझा है।
और वो इसी बात को आपको समझा रहे हैं। और जीवन महत्वपूर्ण है मनुष्य पर्याय का, तो आप ऐसा सोचोगे तो पानी पीना बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे घास में हिंसा हो रही है पानी पीने में हिंसा हो रही है। फिर चूल्हा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चूल्हे में अग्नि जल रही है तो रोटी रोटी बनेगी नहीं है, तो फिर वो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उसी प्रकार से वनस्पति भी आपके जीवन जीने का साधन है। और साधनों को सिर्फ साधन रूप समझ के आप उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आचार्य श्री जैसे काटना पड़ता है तो उसमें तो तब देखो बहुत ये तो दुख होता अब है। आपको पानी भी छानना पड़ता होगा। जी। पानी छानना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी। अग्नि बुझानी पड़ती है, गैस बंद करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? जी। या गैस जला दी तो आप उसको 24 घंटे चालू ही रखोगे कि अग्नि का एक जीव मर जाएंगे? नहीं, हाँ करना पड़ता है वो तो। तो फिर आप ज्यादा मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं? यहाँ पर आप दीदी, मैं ऐसा जोड़ना चाहूंगा इसमें, आप इसको सावधानता पूर्वक क्रियाओं को अगर करेंगे, हाँ, उसमें कोई क्योंकि जो दिक्कत नहीं। क्रियाएं हमारे लिए गृहस्थ के लिए कुछ आवश्यक हो जाती, जैसे आपने कहा कि ये अनिवार्य शब्द आपने लगा दिया, हाँ, आवश्यक है वहां पर उस क्षेत्र की अपेक्षा से आपको करनी पड़ रही है। अब उसके ऊपर जाकर के खेलना, ऐसे ही बिना सावधानता के घूमना, बिना सावधानता के उसको काटना, इनमें आप सावधानी रख लीजिए, ताकि आपके हाँ। भाव जो है वो वहां पर जीव के बचाने के हैं, ना ही कि जीव को मारने के हैं। तो और इस असी प्रकार से मसी कृषि, आदिनाथ भगवान ने 60 कर्मों में असी मसी कृषि। बहुत सही है। जी। कृषि को अगर हम भूल जाएंगे तो कृषि करना तो सबसे उत्तम काम बताया है श्रावकों के लिए। व्यापार से भी उत्तम बताया है, जबकि उसमें हिंसा ज्यादा होती है। जब आप ऊपर की प्रतिमाओं जब चले जाओगे, प्रतिभाधारी जब बन जाओगे, कि जैसे ऊपर ऊपर की प्रतिभाओं में चलोगे, तो वहां पर उस प्रतिभाओं के स्वरूप की अपेक्षा से जो क्रियाएं आपको बंद करने के लिए बोल दी है, उसकी अपेक्षा से जब करोगे तो वही ठीक ही है। नहीं तो फिर आपको जैसे बाकी क्रियाएं चल रही है, वैसे उसी के प्रकार की एक क्रिया है। इस प्रकार से आप वहां उसमें पर सिर्फ बचाने के इतना सा भाव रखिए। संकल्प करो कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का मैं उपयोग कर रहा हूं, ये मेरे जीवन का साधन है, और इसके बिना मैं नहीं जी सकता। और ये बात उन लोगों ने समझी है, इसलिए वो आपसे आप लोग तो आध्यात्मिक बन गए कि मैं घास नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी वैसे। लेकिन उन्होंने ये समझा कि जीवन का लाइलाज लाइलाज साधन है, कि जितनी आप अगर बीमार भी हो जाओगे दवाई खाने से, जितनी नॉनवेज आदि चीजों के करने से आपको दोष लगेगा, उससे कम दोष आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के बीच में रहने से लगेगा। जी। गुरुदेव, मैं यहाँ पर एक खुलासा करना चाहता हूँ बाकी सभी स्वाध्यायों के लिए, आचार्य हाँ, श्री की ओर से भी और मेरी ओर से भी। इसका हाँ। अर्थ ये नहीं होता है कि भारतवर्ष में जहाँ पर घास के ऊपर, हरी घास के ऊपर जो शादी विवाह के आयोजन करके उसके ऊपर भोजन आदि वो आयोजित किए जाते हैं, वो अलग चीज उसका है। यहाँ पर कोई भी समर्थन नहीं है। नहीं, नहीं, अच्छी नहीं, नहीं, तरीके से नहीं, वो समझ नहीं है। लेना, वो यहां सिर्फ त्यागने इतना योग्य सा क्रिया है। बताया जा रहा है कि आप जितनी नेचुरलिटी में रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आपका सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र निर्दोष पलेगा। गुरुदेव ने उसकी तुलना जो है कृषि के जैसे की, जैसे आप खेती, किसान जैसे खेती में सारी धान अनाज आदि लगाता है, उस प्रकार से यहाँ पर बताया है, ना कि उसमें जाकर के क्रीड़ा करने के लिए बताया है। नहीं, आपको अगर जी। पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिल्कुल। और जी। ऑक्सीजन के बिना आप जियोगे कैसे? वनस्पतियां आपके घरों में जो सब्जियां आती है वो खेत में से कट के ही आती हैं, लगी लगी नहीं खाते अपन। कल्प वृक्ष वाली सिस्टम तो अभी तक तो आई नहीं है, मतलब हाँ, कल गर्भभूमि वृक्ष में का तो नहीं सिस्टम है। आ जाएगा फिर। अब तो ये पंडित जी, प्रकाश जी, पंकज जी, प्रकाश जी की पंकज जी, पंकज, पंकज नाम है। पंकज जी, कोई महाराज, ये नाम में तो कुछ नहीं है, वो तो बस नाम निक्षेप है, बोलिए। सबसे बड़ी चीज क्या हो गई आजकल, सब लोगों के दिमाग में एक ही तुर्रा बिठा दिया, हिंसा, 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 द्रव्य हिंसा, द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा का एक ऐसा फतूर दिमाग में घुसा दिया है कि उस द्रव्य हिंसा से बचने के लिए हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, आपका विवेक जागृत होना चाहिए। आपकी अभी उन्होंने एक चीज क्या बताई, कि जो त्यागने योग्य है उसका त्याग करना चाहिए, और जो नहीं त्यागने योग्य है उसको ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। कृषि के बारे में भी देखिए, कृषि के बारे में आचार्य भगवान ने आगे भी कहा, आदिनाथ भगवान ने स्वयं इक्षु का आहार रस लिया, तो इक्षु का रस लेने से पहले क्या उनको मालूम नहीं था इक्षु कैसे बनता है? और इक्षु के बनने की विधि का अनुमोदना देना ही तो हो गया, जब इक्षु का आहार ले लिया, इक्षु रस का आहार ले लिया। तो इक्षु रस का आहार कृषि की प्रधानतः कृषि की अनुमोदना है। तो स्वयं तीर्थंकर भगवान उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, तो तो इसके बारे में तीर्थंकर तो हमको। भगवान ने जो अनुमोदना की है वो केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश देने में अनुमोदना नहीं लगती। लेकिन वो जब दिगंबर साधु थे तब उन्होंने एक सुरस का आहार लिया, तो श्रावकों ने जिस प्रकार से भोजन विधि बनाया तो उसमें भी उनकी कृतकारित अनुमोदना नहीं थी।
लोग उनके बट लिए उसके वो एक ज्ञान के तरह लिए, था। जैसे मान लीजिए उन्होंने अभक्ष्य चीजों का वहां पर उन्होंने कोई, अगर कोई हाँ, बस सामने किया तो फिर उसको वो चीज है। त्याग उन्होंने करते थे। अभक्ष्य चीज अगर ले लेते तो हाँ, अभक्ष्य चीजों का प्रचलन हो जाता। तो कहते अपने अपने जो उनके अवधि ज्ञान से जो उन्होंने विदेश क्षेत्र की जो पूरी की पूरी वहां की जो विधि है उसको जो उन्होंने ये जान लिया व्यवस्था था। बनाई है। तो वो केवल ज्ञान के पहले भी उन्होंने ये विधि को जान लिया था, तो उसमें भी उनको दिख रहा है कि इक्षु हाँ, अभक्ष्य नहीं है, इसलिए तो उन्होंने ले लिया। इसलिए आपको सिर्फ अपने संकल्प को चेंज करना है कि बोले मेरे लिए ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये मेरे जीवन का साधन है, इसलिए इनको मैं उतना ही उपयोग करूं जितना अति आवश्यक है। बस, और सावधानता पूर्वक क्रिया क्रिया करूंगी, खत्म हो गई। और विवेक पूर्वक क्रिया करें बस। चलिए, बहुत बढ़िया। आज मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है, सब लोगों के लिए भी ये आवश्यक है। चलिए। नहीं, क्योंकि मैंने खास करके ये खुलासा इसलिए किया क्योंकि हमारे हर 2 या 3 दिन में ये शब्द हमारे होते ही होते हैं कि हरी घास के ऊपर जो विवाह के आदि जो आयोजन होते हैं, भोज आदि होते हैं, उसका उसका त्याग करना चाहिए और प्रतिभाधारी को तो पक्का करना चाहिए। हाँ, वो चीज हम समझेंगे। आपने मान लीजिए अपने घर के लॉन में घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए हैं, ऑक्सीजन के लिए लगाए, तो उसको ये समझो हम सुंदरता के लिए नहीं लगा रहे, हम ऑक्सीजन के लिए लगा रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य के लिए लगा रहे हैं। और स्वास्थ्य इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संयम का पालन करना है। जी। जैसे एक मुनि महाराज भोजन करने के लिए जाते हैं, जीव जीव के लिए नहीं जाते कि बोले मुझे भोजन चाहिए, लेकिन इसलिए चाहिए कि मुझे संयम का पालन करना है, मुझे 3 टाइम सामाजिक करनी है, मुझे स्वाध्याय करनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एक मुझे विषय भोग करने लिए करना है, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। जी। मैं आपके साथ 1 घंटा बोल बोल के उपदेश कर रहा हूं, 1 घंटा बोलने का मतलब 10 किलोमीटर पैदल चलना। जी। 1 घंटा बोलने में और 10 किलोमीटर पैदल चलने में बराबर एनर्जी लगती है। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है। चलिए, अंतिम प्रश्न, समय हो चुका है। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया जी। मतलब इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि जो संसारिक क्रिया जो है कंपलसरी है ये हमारे जीवन के लिए। इसमें हमको ये गौण गण के रत्नत्रय की हम मार्ग पे चलते हैं तो उसको प्राधान्य दे के संसारिक क्रिया में जो भी हिंसा छोटी बड़ी होती है उसको करने में हमको दोष नहीं है। रत्नत्रय का हमारा प्राधान्य है इसको नहीं नहीं गुण। नहीं, हिंसा करने में हमको दोष नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हिंसा करने में तो दोष ही है, हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य हिंसा करने का लक्ष्य, हाँ नहीं है। लक्ष्य नहीं, ममत्व नहीं है इसमें। हाँ, हमारा प्रयोजन। लक्ष्य हिंसा करने का नहीं यस, है। आपका यस। प्रयोजन बस देखना इतना सा चाहिए। कहना। ओके, नमस्ते नमस्ते हाँ, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी, हिंसा करने में दोष नहीं है। बिल्कुल, ये पूरे प्रकरण का सही तरीके से हमको अर्थ निकालना है, सारांश निकालना है, तो हाँ, चाहिए बैलेंस तो और बना एक के बार। रखना है। शब्दों को बोलते हुए भी, शब्दों को करते हुए भी, शब्दों को हमने ये नहीं समझाया कि आप बिंदास होकर हिंसा करने लगो। द्रव्य द्रव्य में हिंसा नहीं होती है, द्रव्य क्रिया में हिंसा नहीं होती है, अधूरा वाक्य हो जाएगा। भाव हिंसा के बिना द्रव्य हिंसा में हिंसा नहीं होती, ऐसा पूरा शब्द लगाना पड़ेगा। और बिंदास नहीं हो जाना इसमें, बिल्कुल ऐसा स्वच्छंद नहीं हो जाना किसी भी चीज में। बैलेंस बिल्कुल। बहुत जरूरी है। चलिए, मेरे को ऐसे जिसको भी कंफ्यूजन है, कृपया आज की वीडियो और एक बार फिर से देख लेना। आज के स्वाध्याय में हाँ, इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।